हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर विल पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जबरदस्त सीरीज एसएससी सिलेक्शन एमसीक्यू सीरीज। इस एमसीक्यू सीरीज में हम पढ़ने जाएंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन। एक सेट में आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन। और इस सीरीज का नाम रखे हैं हमने हमने इस सीरीज का नाम रखा है 60 डे हार्ड चैलेंज। 60 डे हार्ड चैलेंज का मतलब है कि आज ये 60 डे हार्ड चैलेंज की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। और आपका टाइम नहीं ज्यादा लेते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है? क्वेश्चन है। और कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन मिलेंगे? एमसीक्यू सीरीज में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और जिससे क्या होगा? प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस से क्या होगा? सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपने अभी तक जहां से पढ़ा है अच्छा पढ़ा होगा, जहां से पढ़ा है अच्छा पढ़ा होगा। अब क्या बारी आ गई? लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस की बारी। और प्रैक्टिस कौन करा रहा है? फ्यूचर विल पाठशाला। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। आता है तो करना है, नहीं आता है तो बोर्ड पे समझना है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, ए बी का देवर है, बी एम की पुत्री है जो जी की पत्नी है, जे एन का पिता है, एन जी का इकलौता दामाद है, बी सी को की बहू है जो एफ का दादा या दादी है। तो एफ ए से एफ का किस प्रकार संबंध है? ये जो टॉपिक है आपके सामने किस टॉपिक का है? ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। बात करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। समीकरण से हो जाए तो सही है, नहीं तो जैसे आपको आता है वैसे करना है। बात करते हैं मेरा तरीका और आपका तरीका सेम है या नहीं, और कैसे फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखेंगे सभी बच्चे। ए बी का क्या है? देवर है। ए बी का क्या है? देवर है। बात करते हैं ए देवर है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज में बंद। देखो इधर एक चीज समझा देता हूं। त्रिभुज का मतलब तो क्या होता है? पुरुष। अरे त्रिभुज का मतलब क्या होता है? पुरुष। और जब गोला आ जाए या वर्त आ जाए तो क्या बोलते हैं? महिला। महिला कैसी होती है? अरे महिला कैसी होती है? गोल होती है ना। तो एक चीज याद रखना, ब्लड रिलेशन का जब भी अपन टॉपिक करेंगे उसमें एक चीज याद रखनी है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। और महिला का मतलब क्या होता है? गोल होती है महिला। बात करते हैं, जब दो व्यक्तियों की शादी होती है, जैसे एक महिला होगी और एक पुरुष होगा, उसकी शादी होगी ना, तो उनके बीच क्या आ जाएगा? प्लस का निशान आ जाएगा। कौन सा निशान आ जाएगा? प्लस का निशान। बात करते हैं ए बी का क्या है? देवर। ए बी का देवर कब बनेगा? जब इसका कोई भाई होगा। इसका भाई कौन है? कुछ कोई भी हो सकता है। और इसकी शादी किससे हुई है? बी से हुई है। क्योंकि बी एक की क्या लग रही है? भाभी लग रही है। भाभी का मतलब क्या हो गया? महिला। चीज समझ में आई नहीं आई? आ गई। ए बी का देवर है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे करते हैं। बी एम की पुत्री है। बी किसकी पुत्री है? बी किसकी पुत्री है भाई? किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है। किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है जो जी की पत्नी है। देखो जब भी जो शब्द आ जाए ना, किस पर्सन की बात करेगा? ऑब्जेक्ट की। सेकंड पर्सन की बात करेगा। किसकी? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट की। तो एम किसकी पत्नी है भाई? एम पत्नी है। मतलब पत्नी मतलब महिला। महिला कैसी होती है? गोल। किसकी पत्नी है? जी की। अगर ये बताओ ये इसकी पत्नी है तो जी कौन हो गया? इसका पति हो गया। क्या हो गया सर? पति हो गया। बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, जे एन का पिता है। जे कौन है भाई? एन का पिता है। एन जी का इकलौता दामाद है। जे एन का पिता है। जे कौन है? पिता है। किसका? एन का। कहीं दिख रहा है क्या? एन नहीं दिख रहा। तो जे को इधर लिख दो। जे पिता किसका है? साइड में लिख देता हूं। जे को इधर लिखता हूं। इधर लिख दो बच्चों। इधर लिख देता हूं। जे पिता है किसका? एन का। ठीक है। जे एन का पिता है। एन जी का इकलौता दामाद है। जी का इकलौता दामाद कौन होगा? देखो इसकी इकलौती पुत्री है तो इसका इकलौता दामाद कौन हुआ? एन जी का इकलौता दामाद है। एन किसका दामाद है? जी का। देखो इसकी पत्नी है, ये पत्नी है ना, जो जी की इकलौती बेटी है। और इकलौती बेटी का इकलौता दामाद ही तो होता है। इधर देखो, जे एन का पिता है। एन का पिता कौन है? जे। कौन है बच्चों? जे। आई बात समझ में? आ गई। बी सी की बहू है। बी किसकी बहू है? सी की। इसके कोई पिता या माता होगी। अगर बी सी की बहू है तो सी की शादी किससे हुई है? अरे इसकी माँ की ही तो बहू लगेगी ना, पत्नी। किसकी बहू है? सी की। जो एफ का दादा या दादी है। देखो बात करते हैं,
जो शब्द आ गया, किस पर्सन की बात करते हैं, सेकंड पर्सन की। एफ किसकी दादी है, दादा है, इनका कोई बच्चा होगा, उसी की तो होगी ना, उसी की होगी ना। बात करते हैं आगे, पूछा क्या है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, एक पूछा है किससे। देखो ये एन का भाई है और एन का कोई लड़का है, तो इसका क्या लगेगा। देखो बात करते हैं एफ, एफ का कोई चिन्ह नहीं दे रखा ना आपको, तो क्या हो सकती है, महिला भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। क्या हो सकती है, महिला भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन एक का संबंध पूछा है, एक का संबंध पूछा है, इसके पिता का भाई क्या लगेगा भाई, इसके पिता का क्या लगता है, चाचा। क्या लगता है, चाचा। और चाचा किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर एक में आ रहा है। ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, एक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक होगा, आंसर क्या होगा, चाचा। चले बच्चों अगले क्वेश्चन पे चले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे उसको पढ़ेंगे और बताएंगे मेरे को कि ये जो क्वेश्चन आया है किस टॉपिक से आया है। ये जो टॉपिक है वो है आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला का मतलब होता है कि आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, उसमें परिवर्तन देखना होता है। जैसे जैसे आकृति बढ़ती जाएगी उसमें परिवर्तन देखेगा। सपोज करो यहाँ बीच में क्या है, ई, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले आकृति को देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो बी और सी सेम है और एफ चेंज हो गया, तो ये एक बार सोच सकते हैं क्या कि डी को कहाँ ले आया, एफ के नीचे, और ये श्रृंखला कहाँ गई, यहाँ पे क्या आ गया ई, यहाँ पे क्या आ गया एफ, और यहाँ क्या आ गया डी। कहना है मतलब डी को नीचे ले आया तो ये श्रृंखला बन गई, नहीं बन गई, बन गई, क्या बन गई। अब देखते हैं आगे इसमें क्या चेंज है। इसमें आगे चेंज है, देखो जो ये बी था ना, ये वाला बन गया ना पार्ट, इससे तो ये बनेगा। अब देखो इससे क्या बनेगा, आगे पार्ट की बात करते हैं इस वाले की, ये आकृति कैसे बनी है। ये वाला ई और डी सेम है और सी चेंज हो गया, यहाँ पे जो बी था वो कहाँ आ गया, इसके नीचे आ रहा है, क्या नीचे आ गया, और ये श्रृंखला आगे बढ़ गई, कहाँ बढ़ गई, आगे बढ़ गई। तो देखो क्या आ गया, बी सी एफ, मतलब श्रृंखला किधर बढ़ गई, ऊपर की ओर बढ़ गई। ठीक है, तो अब वापस क्या चेंज होगा, ई में, इसमें, इन दोनों में चेंज हुआ है, तो श्रृंखला में क्या होगा, ई कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया क्या, और कैसे बढ़ गई, आगे की तरफ। अब एक बार इधर बढ़ेगी, किधर, इधर बढ़ेगी, तो ऐसे बना ले, इधर बना देता हूँ। देखो ई और सी तो क्या हो गए, सेम हो जाएंगे, और इधर बढ़ेगी तो एफ कहाँ जाएगा, नीचे, तो एफ बी डी। ऑप्शन नहीं है एफ, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये होगा। आया नहीं है समझ में, मतलब एक बार तो कैसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, देखा एक बार तो इधर बढ़ रही है, एक बार इधर बढ़ रही है, फिर एक बार इधर बढ़ रही है, और फिर एक बार इधर बढ़ रही है। देखो सबसे पहले इधर बढ़ी, फिर इधर बढ़ेगी, फिर इधर बढ़ेगी, फिर इधर बढ़ेगी, फिर इधर बढ़ेगी। ठीक है, आया नहीं आया समझ में, आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो आपकी किस में से है, टॉपिक को देखेंगे और बताएंगे किस में से। सभी बच्चों को पता है शब्दावली का अर्थ है। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, अस्तबल घोड़ा, अस्तबल को कहाँ रखते हैं, अस्तबल, अस्तबल होता है घर होता है, किसका घर होता है, घोड़ा रखने का। अरे जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है ना उसको अस्तबल बोलते हैं। तो हैंगर, बात करते हैं हैंगर, हैंगर, हैंगर में क्या रखेंगे, विमान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी शब्दावली में से है, इनमें कोई समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, शब्दावली याद होगी तो फटाफट कर दोगे। बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आया आपके दर्पण में से, और दर्पण कितने प्रकार, दर्पण प्रतिबिंब किस में से आया, सॉरी पेपर कटिंग में से आया। देखो पेपर कटिंग है और दर्पण प्रतिबिंब है, दोनों चीजें एक ही होती है। क्योंकि देखो कोई फोल्डर होता है, कोई कागज होता है, उसको मोड़ के काटा जाता है, और दर्पण में पास वाली वस्तु दिखाई जाती है, कोई वस्तु रखती है उसको रखते हैं, तो उसमें नियम एक ही लगता है कि जो दर्पण के पास में वस्तु होगी वो पास में प्रतिबिंब बनाएगी, और दूर में होगी तो दूर बनाएगी। ऐसे ही ये सेम नियम किस में लगता है, पेपर कटिंग में। और पेपर कटिंग में क्या लगता है, देखो एक पेपर था इस साइज का, इसको मोड़ के कौन सी साइज बना दी, ये साइज, फिर इसको भी इधर मोड़ दिया तो कैसी साइज बन जाएगी, बिल्कुल छोटी वाली साइज बन जाएगी। कौन सी वाली, छोटी वाली।
बात करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो दर्पण वाला नियम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये इसका मुंह किधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह हो जाएगा, इसका मुंह हो जाएगा इधर, ऐसे। ऐसे हो गया, इसका मुंह हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे, है ना, और ये है, ये दूर है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर एक में। पेपर कटिंग का देख लेना आप, पेपर कटिंग का मतलब होता है पास वाली वस्तु पास में और दूर वाली वस्तु पास। अब इसको ऐसे खोलेंगे ना ऊपर की तरफ, तो ये जो बन रहा है ना, ये तो आ जाएगा पास में, ऐसे, ऐसे आ जाएगा, वो ये आ जाएगी तीन निशान इधर। किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर एक में। किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर एक में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, पासे का। एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, संख्या दो के विपरीत शीर्ष पर संख्या याद कीजिए। पासे का एक ही नियम होता है बच्चों, पास वाली वस्तु जो पड़ोस में होता है ना पासे में, वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। अरे पड़ोसी कभी विपरीत हो सकता है क्या, अरे पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। चीनी मांगने आना है, दूध मांगने आना है, सब्जी मांगने आना है, तो पड़ोसी किसके पास आता है, हमारे पास ही तो आता है। और अगर पड़ोसी आपका विरोध करेगा, तो चीनी सब्जी कहाँ से दोगे, अरे कहाँ से दोगे। बात करते हैं क्वेश्चन पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले एक पासे की कितनी स्थितियां दे रखी है आपको, दो। कितनी स्थितियां दे रखी है, दो। कितनी स्थितियां दे रखी है, दो। एक ही पासे की है, बात करूं पासा। पासा क्या होता है, एक वर्ग, एक वर्ग क्या होता है, पासा होता है, एक वर्ग पासा होता है। और पासे के कितने फलक होते हैं, सर पासे के फलक होते हैं छः। ठीक है, इस पासे में कितनी स्थितियां दे रखी है, एक पासे की दो स्थितियां दे रखी है। तो बात करते हैं, इसने पूछा है कि दो के विपरीत क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन देखना सीखो, छः और तीन इसमें भी कॉमन है, और छः और तीन इसमें भी है। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, दो। तो दो के विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच। क्या हो जाएगा, पाँच। तो पाँच कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर चार में। आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, चलो राइट करो इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा आया, कोडिंग डिकोडिंग का। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, रूट को कोडिंग क्या कर दिया, क्यू क्यू टी बी। जब भी कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, सबसे पहले इनके अल्फाबेट के नंबर्स लिखेंगे। 18 पे क्या आता है आर, 15 पे क्या आता है ओ, 15 पे क्या आता है ओ, 20 टी कितने पे आता है 20 पे, बी कितने पे आता है 22 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, 17 पे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का एक ही सिद्धांत होता है, फॉरवर्डिंग क्रॉसिंग वाली चीज चलती है। देख, एक तो होती है क्रॉसिंग फॉरवर्डिंग, एक होती है फॉरवर्डिंग सीधी सीधी, मतलब सीधी वाली। बात करते हैं, 18 से क्या बन गया 17, 15 से क्या बन गया 17, 15 से क्या बन गया 20, दो का एक का अंतर, दो का अंतर, पाँच का अंतर और दो का अंतर। ऐसे ही इसमें देखेंगे, एस टी ई एम वी जी यू ओ, 19, 20, 5, 8, 15, 21, 7, 22। 19 से 20 बन रहा है, 19 से 22 बन रहा है, तो ये वाली नहीं लगेगी। बात करते हैं, बात करते हैं, हाँ, बात करते हैं क्रॉसिंग वाली चलवाएंगे। देखो, 15 से क्या बन रहा है 17, क्या हो गया +2। 18 से क्या बन रहा है 20 +2, 15 से क्या बन रहा है 17 +2, 20 से क्या बन रहा है 22 +2। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखो उधर क्या लगाया है, तीसरे नंबर, पहले को तीसरे नंबर जोड़ेंगे। 19 में क्या जोड़ू कि 21 आ जाए +2। टी का किधर बन रहा था, सामने साम बन रहा था। टी का कहाँ बन रहा, सामने साम बन रहा था। टी का किधर बन रहा था, इधर। किधर बन रहा था भाई, इधर।
कितना +2, ठीक है। इसका कितना बन रहा था इधर +2, है ना, इसका +2 बन ही गया। m कितने पे आता है, m 13 पे आता है, ठीक है। कहने का मतलब जो क्रॉसिंग चल रही है, एक बार इधर, दो बार इधर, और एक बार ऐसे, 12 5 1 6, 12 में क्या जोड़ूं कि 2 जोड़ना है ना, 14 पे क्या आता है n, ई में 2 जोड़ना है 7 पे क्या आता है g, ए में 3 जोड़ना है क्या आता है c, एफ में 2 जोड़ूंगा क्या जाएगा h, GCNH किस ऑप्शन में आ रहा है। जो इस क्वेश्चन में फॉरवर्डिंग लगी है वो फॉरवर्डिंग में बता रहा हूँ कैसे लगी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन में फॉरवर्डिंग लगी है, वो फॉरवर्डिंग लगी है, वो फॉरवर्डिंग लगी है, देखो RO रूट, और इसको क्या लिख दिया QPB, 20 15 15 20, और ये 18 है, 18 17 17 20 22, ठीक है। कौन सी वाली लगी है, देखो ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, सब में क्या है +2, ठीक है। कर लोगे, आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर कौन सा आ जाएगा 1। आया नहीं आया समझ में, शायद आ गया होगा, एक बार थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझ लेना बच्चों, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आया आपके पास कौन सा आया है, नंबर सीरीज से आया है, कौन से सीरीज से, नंबर सीरीज से। बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। 337 में और 354 में कितने का अंतर है, 19 का। कितने का अंतर है बच्चों, कितने का अंतर है 19 का। क्या कर दिया +19, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का अंतर है, अरे इसमें अंतर बताओ फटाफट। अरे 37 में इसमें अंतर कितने का है, +17 का। इसमें कितने का है +19 का। इसमें कितने का है +21 का। इसमें अंतर कितने का है +23 का। एक चीज बताओ, जो भी यहाँ संख्या आएगी पहले देखते हैं नंबर सीरीज में, 17 19 21, 17 19 21 23, अब क्या आएगा अंतर, दो का +2 +2 का +2 का +2 करेंगे 23 में 25, और 25 को किस में जोड़ेंगे 417 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 अस्सी लगे 1 442। किस ऑप्शन में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में। आया नहीं आया समझ में, आया नहीं आया, आ गया। चले अगले क्वेश्चन पे। आज का एमसीक्यू सीरीज का अगला क्वेश्चन। सचिन एक सचिन कथन क्या दे रखा है, सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बुद्धिमान होते हैं। सचिन अच्छा बल्लेबाज है, ऐसे आता है यहाँ पे, है और बुद्धिमान होता है। सचिन अच्छे बल्लेबाज है और क्या है बुद्धिमान होता है। बात करते हैं निष्कर्ष की, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज होते हैं। इसने बात करी है ओनली सचिन की, किसकी बात करी है ओनली सचिन की, तो सभी थोड़ी होंगे, नहीं होंगे। सचिन बुद्धिमान है, क्यों कथन में दे रखा है सचिन क्या है बुद्धिमान, तो अनुसरण कौन सा करता है, अनुसरण कौन सा करता है दूसरा, कौन सा करता है दूसरा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि आकृतियों को ढूंढना है, कौन सी आकृति दिए गए चित्र से मेल खाती है। बात करते हैं दिए गए चित्र से मेल खाते हैं। ये देखो, ये पहली आकृति की बात करते हैं, ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ तक बन रही है, यहाँ तक बन गई ना। इसके बाद सीधी जा रही है, यहाँ तक गई, ये भी बन गया। लेकिन ये इधर आई, लेकिन ये तो इधर जा रही है, ये नहीं हो सकता। बात करते हैं दूसरी आकृति की, आकृति नंबर 2। इधर देखो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो आकृति कौन सी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। अरे हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, देखते ही कर दोगे।
इसमें कोई समझाने वाला कोई नहीं है सर, आपने पूरा क्यों नहीं समझाया। आकृति ढूंढनी है, खुद की आंखों से ढूंढनी है, मेरी आंखों से ढूंढ लो, खुद की आंखों से ढूंढनी। मेरी आंखों से ढूंढूंगा तो मेरे को ये दिखेगी, आपकी आंखों से ढूंढोगे, तरीके से ढूंढोगे तो आपको भी ये दिखेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन, ये भी शब्दावली का क्वेश्चन है। डॉक्टर, अरे डॉक्टर कहाँ मिलता है? अस्पताल में। डॉक्टर कहाँ मिलता है? अस्पताल में। डॉक्टर अस्पताल में मिलता है। इंजीनियर कहाँ मिलता है? अदालत में मिलता है। अदालत में सर वकील मिलता है। विद्यालय में कौन मिलता है? टीचर मिलते हैं, छात्र मिलते हैं। साइट पे कौन मिलता है? इंजीनियर मिलता है। कौन मिलता है? साइट पे कौन मिलता है? साइट। इंजीनियर कहाँ मिलता है? साइट पे। आया नहीं आया समझ में? देखो शब्दावली जितनी अच्छी होगी, ये क्वेश्चन चुटकी में उड़ा दो। अब जिसको शब्दावली नहीं आएगी तो इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। कोई नालायक बच्चा होगा वो लिख रहा होगा इंजीनियर से निर्माण में मिलता है। अरे निर्माण क्या? निर्माण, निर्माण क्या? निर्माण तो कुछ भी हो सकता है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एनालॉग वाला दिख दिया शायद। देखो इसने ये बोल रखा है कि 12:132 समानुपात 8:56। तो पूछा है, इसका पूछा है कि 20 कैसे आया, 20 कैसे गया। तो 12, 12 का स्क्वायर करूंगा 144, और जिसका स्क्वायर गया वो घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 132 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करूंगा 64, और जो स्क्वायर किया है ना मैंने जिसका, उसमें से वो घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 56। ऐसे ही देखो, अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाए? 25। कितना आता है? 25, और उसमें जिसका स्क्वायर किया है वो घटा दूंगा, क्या आ जाएगा? 20। आ रहा नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर 1 देखते आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आते हैं तो आप देखते ही कर दोगे। चले अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आकृति श्रृंखला के। इस आकृति देखो, इस आकृति को ऐसे मोड़ा फिर ये बनी, फिर इसको इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया हो ना, तब जाके बनी है। बात करते हैं पहली आकृति। एक एक चीज को पकड़ लो, ये वाली देखो, ये यहाँ तक जाएगी, मतलब यहाँ तक जाएगी तो कितने डिग्री का कोण होता है? सर 135 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पूरा कोण तो 180 हो जाता है, लेकिन 135 का है। यहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ तक जा रही है, फिर 135 का कोण बना रहा है। फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, इसमें भी 135 का कोण बना रहा है। और यहाँ से यहाँ, इसमें 35 डिग्री। तो अब यहाँ से जाएगा कहाँ पे? 135 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 135 डिग्री का। यहाँ से 135 डिग्री देखो, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बात करते हैं इस आकृति में, दूसरी पकड़ते हैं। ये देखो एक ये दे रखा है इसमें, और इसमें ये दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया कितनी डिग्री? 45 डिग्री। लेकिन एक चीज देखो, दो बार ये है, दो बार ही ये है। तो कहने का मतलब, फिर ये यहाँ से इधर आया, इसमें 45 डिग्री। कहने का मतलब ये जो गोला है ना, क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इधर मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा गोला? 45 डिग्री मुड़ेगा तो इधर आ गया गोला। किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन अलग ही बन जाएगा। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आया नहीं आया समझ में? एक एक आकृति को पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मत पूछ, मत पूछ तेरी मंजिल कहाँ है। अरे मत पूछ तेरी मंजिल कहाँ है, सिलेक्शन ले लूँ मेरी मंजिल ही वहाँ है। सिलेक्शन ले लूँ मेरी मंजिल ही वहाँ है। फिर से ये आकृति का आ गया। यदि एक रेखा को AB पर एक दर्पण पर रखा जाए तो दिए गए विकल्प में से कौन सा आएगा? बता दिया। जब भी दर्पण वाला करो, जल प्रतिबिंब करो या दर्पण प्रतिबिंब करो, क्या करना है? पास वाली चीज पास में और दूर वाली चीज दूर। तो ये आप कर लोगे। ये क्वेश्चन कहाँ के लिए है? घर के लिए। कहाँ के लिए? घर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सीरीज बनाई है इसने, इस प्रकार से सीरीज बनाई है कि नंबर सीरीज को और अल्फाबेट की सीरीज को क्या दिया? मिक्स कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सबकी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। एक पे आता है, 18 पे ये आता है, 4, 23, 16, 17, 19, 22, 7 और 6। बात कर रहे हैं एक से क्या बना है? डी। एक से 4 बना है तो +3। आर से क्या बना है? डब्लू, तो +5। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 16 से क्या बना है? 19 +3। क्यू से बी बना है
5। तो ऐसे ही जी में 3 जोड़ूंगा तो जे, 6 में 6 में अगर 5 जोड़ूंगा तो के, 11 पे जे के, जे के एक ही ऑप्शन में आ रहा है और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर नंबर सीरीज देखना चाहते हो तो 37 में क्या जोड़ूं, 37 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 44 आ जाए। सर 37 में ऐसा क्या जोड़ोगे, सर 37 में क्या जोड़ोगे 44 आ जाए, 7 जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं क्या, +7, इसमें +7 कर दूं, 50 आ गया, और इसमें +7 करूँगा क्या आ जाएगा 38। किस ऑप्शन में, जे के 38, ऑप्शन नंबर 3। आया नहीं आया समझ में, आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, क्या, अल्फाबेट सीरीज। कौन सी सीरीज भाई, अल्फाबेट सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जे कितने पे आता है, सर 10 पे आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। बाई कितने पे आता है, 25 पे। 7 पे क्या आता है, जी आता है। ओ 15 पे आता है। बी 22 पे आता है। डी 4 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे। एस कितने पे आता है, 19 पे। एक पे क्या आता है, ए। और आई कितने पे आता है, 9 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। तो अगला पद क्या बनेगा, ऐसा है ना। बात करते हैं अगले पद की, इसकी बात करेंगे अगले पद की। जे से जी बनाए, -3 कर दिया। जी से 4 बनाए, -3 कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, एक लाने के लिए इसमें -3 कर दिया। जो नया पद आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, -3 कर दिया। अगर 27 को एक मान लो और पीछे पे कितनी अल्फाबेट होती है, 27 + 1 कितना हो गई, 27, 26 + 1। अगर इसमें से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 24। 24 पे क्या आता है, एक्स। अरे कहने का मतलब एक ए आ गया सर, ए के बाद तो कुछ आता नहीं। जो अल्फाबेट सीरीज होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना, उसमें जैसे 1 से जेड तक चलोगे फिर ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब जेड तक पीछे 26 अक्षर गए हो ना, अल्फाबेट गया ना 26, वैसे। बात करते हैं अगले की। आर से कहाँ पे आया है, ओ पे, प्लस माइनस क्या कर दिया 3। ओ से कहाँ पे आया है, एल पे, -3। एल से कहाँ पे आया है, आई पे, -3। आई से -3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 पे क्या आता है, एफ, एफ एक्स, एफ एक्स। ऑप्शन कितना कौन सा हो गया, ए। पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, एफ एक्स एम। क्योंकि देखो एफ एक्स देख रहा है, एफ एक्स एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। आया नहीं आया समझ में। इस वाली सीरीज का एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करना है। 20 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में, और मेरा मोटिव और मेरी टीम का एक ही मोटिव है कि वो 20 क्वेश्चन कितने मिनट में होने चाहिए। हर पेपर हर सेट जो एसएससी जीडी में हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीए जीए और जीएस जो भी होगी 15 मिनट में होगी। 15 मिनट के हिसाब से 60 मिनट होती है, और 60 मिनट ही मिल रही है आपको कितने क्वेश्चन करने के लिए, 80 क्वेश्चन करने के लिए। और एचपी सर है और मेरा एक ही मोटिव है कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कम से कम 25 मिनट में कर दो। उसके बाद आपके पास 35 मिनट बचेगी, उसके बाद दोबारा पेपर को कर दो। 150 नंबर लाने हैं 160 में से। मैं चाहता हूं सभी बच्चों के 160 में से 160 आए, लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूं अगर इस क्लास से पढ़ के जाओगे तो 150 प्लस नंबर कंफर्म आएंगे। तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति से यह आकृति बनी है, तो इस आकृति से कौन सा परिवर्तन देखना है कि इस आकृति में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि ये बनी है। सपोज करो ये जो त्रिभुज था कहाँ आ गया, इसमें ये आ गया यहाँ पे, और ये षष्ठ कोण था, षष्ठ भुज था जो बीच में आ गया। तो बात करूं यहाँ पे जो होगा, देखो जो षष्ठ भुज था वो यहाँ क्या डार्क हो गया, और ये जो त्रिभुज था वो वैसे के वैसे चला गया। बात करता हूँ आकृति की, बात करता हूँ आकृति की। देखो इधर ये वाला किधर चला गया, ऊपर की तरफ, और ऊपर वाला नीचे की तरफ आ गया। तो कैसा आएगा, डार्क आ गया। कैसा आ गया, डार्क। इसके बाद में देखो जो ये आपको दिख रहा है चार कोट वाला ऐसे, वो कहाँ गया, सेकंड पे। तो ओ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बात करते हैं जो ये वर्ग है, कहाँ गया, सेकंड वाले पे। तो इसमें जो ये क्रॉस क्या बोलते हैं उसको, एरो का निशान है, कहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे गया, विदाउट डार्क। ये दोनों डार्क है, ठीक है। बचा क्या, ये वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे, विदाउट डार्क। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। किस ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1।
आ गया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं समूह में वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समूह में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। और क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 13 पर संक्रिया, जैसे 13 को जोड़ना घटाना गुणा करना हो यदि किया जा सकता है तो 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 में गणितीय संख्या करने की अनुमति नहीं, तोड़कर करने की अनुमति नहीं है। देखो, ये जो रामायण लिखी हुई है इसका कोई भी महत्व नहीं है, मैं तो कुछ भी महत्व नहीं मानता। क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मेथड इसमें लगा है वही मेथड इसमें लगेगा। बात करते हैं 8 5 से क्या बना गया 39। 8 5 से 39 कैसे बना? अगर मैं 8 को 5 से गुना कर दूंगा 40 और 40 में से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ गया 39। तो इसमें भी ये लगेगा सेम, 14 गुणा 11, 11 को 11 से करूंगा तो 141 और 141 में 33, 121 में 33 जोड़ूंगा तो लमसम 154 के ऊपर आएंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? देखो 8 और 5 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 13, और 13 को किससे गुणा कर दूं 3 से, क्या गया 39। 14 और 11 को क्या कर दूं प्लस कर दूं, कितना आ गया 25, और किससे गुणा कर दूं 3 से, क्या आ गया 75। ऐसा ही ऑप्शन में देख के बताएं कि कौन सा मेथड इसमें लग रहा है। बात करते हैं 12 प्लस 6 करता हूं कितना हो गया 18, और 18 को 3 से गुणा करता हूं तो क्या आता है 54। ऑप्शन में 54 नहीं आ रहा, कट गया। बात करते हैं 9 प्लस 5 करता हूँ कितना हो गया 14, 14 को 3 से गुणा करता हूँ कितना आया 14 3 28 42, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, 11 प्लस 7 करते हैं तो 18, और 18 को 3 से गुणा करता हूँ क्या आएगा 54, ये भी नहीं आ रहा, यहाँ 74 आ रहा है। बात करते हैं 7 प्लस 4 कितने हो गए 11, 11 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 33, आ रहा है क्या ऑप्शन नंबर 4। आ गया नहीं आया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। चले, आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का। और कथन निष्कर्ष को करने का एक ही तरीका है, कौन सा 150 का। कौन सा तरीका है बच्चों 150 का। बात करते हैं कथन, क्वेश्चन के अंदर दे दिया भाई। कथन, पहला कथन है कुछ पर्सन क्या है उत्तर है। फिर है सभी उत्तर गलत है। कुछ गलत सही है। कुछ, ये तो आपको कथन देखें, इन कथनों से क्या बना है निष्कर्ष बना है। बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ पर्सन गलत है, कुछ पर्सन क्या है गलत है। ये इससे और इससे जुड़ के बना है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष कौन सा आएगा पॉजिटिव। बात करते हैं जब भी दो कथन को जोड़ते हैं तो दो कथनों को जोड़ने के लिए एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है कि दो कथनों में कोई शब्द क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए और उसमें एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100। बात करते हैं कुछ का मतलब क्या होता है 50, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा पॉजिटिव का 50। सभी का मतलब क्या होता है 100, और इसका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव का 50। बात करते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है सर उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है उत्तर आया है, तो कॉमन कॉमन वाला कट जाएगा। तो नया सेंटेंस क्या बनेगा, कुछ पर्सन गलत है। और अपने पास डिस्कस करने लगा कुछ गलत पर्सन है, इसको उल्टा पढ़ सकता हूँ क्योंकि 50 को 50 पढ़ सकता हूँ लेकिन 50 को 100 नहीं पढ़ सकता। इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ क्या, कुछ गलत पर्सन है। तो अपने निष्कर्ष सही है नहीं है, सही है। कुछ सही गलत है, कुछ, बात करते हैं सेकंड निष्कर्ष की, कुछ सही क्या है गलत, कुछ सही गलत है। देखो कुछ की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ लिखा हुआ है कुछ गलत सही है। मैं इसको उल्टा ही पढ़ सकता हूँ क्योंकि 50 को मैं 50 पढ़ सकता हूँ, तो उसको लिख सकता हूँ कुछ सही क्या है गलत। अपने पास डिस्कस करने का कुछ सही क्या है गलत, सही है क्या बात, सही है। बात करते हैं निष्कर्ष तीसरे की, किससे बना है, कुछ उत्तर गलत है, कुछ उत्तर क्या है गलत।
देखो किससे बनाए, दूसरे से, सभी उत्तर गलत है। देखो सभी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 लिख सकता हूँ सर। देखो 100 को 50 लिख सकता हूँ, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकता। बात करता हूँ, आपके पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए, और मेरे, आप उसमें से खर्च करना चाहते हो 100 रुपए। अरे जब आपके पास है ही 50 रुपए, तो 100 रुपए कहाँ से खर्च कर दोगे, नहीं कर सकते ना। और अगर अब आपके पास 100 रुपए है तो 50 खर्च कर सकते हो ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है, अगर आपके पास 100 लिखा हुआ है सभी, तो उसको कुछ बना सकते हो, लेकिन कुछ को सभी नहीं बना सकते। बात करते हैं, तो बात करते हैं इसकी, कुछ उत्तर, तो मैं बोल सकता हूं कुछ उत्तर गलत है, तो सेंटेंस भी सही है। बात करेंगे इसका आंसर कैसे देंगे, सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। आया नहीं आया समझ में, आज तो ये पहला सेट है, जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। और चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको अल्फाबेट के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें बता रखा है कि इनमें से भिन्न कौन सा ऑप्शन है। बात करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सभी अल्फाबेट पे क्या करेंगे, नंबरिंग। 14, 17, 20। एन 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे। एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है, एस 19 पे आता है, बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, और एच 8 पे आता है। बात करते हैं 16 से 17 बने तो क्या करेंगे, +3। 17 से 20 बनेंगे तो क्या बनेंगे, +3। बात करते हैं 8 से 11 पे गए तो क्या हो गया, +3। और 11 से 14 पे जाएंगे तो +3। 3 से 16 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3। और 16 से 19 पे जाएंगे तो +3। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, 2 से 4 पे जा रहे हैं +2, और 4 से 8 पे जा रहा है तो +4। तो देखो सब में, इसमें भी +3 कर रहे हैं, सब में, इसमें +3 कर रहे हैं, और इसमें भी सब में क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, 2 प्लस करें और +4 करें, तो ऑप्शन ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, भिन्न पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको मैंने बता दिया कैसे भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये है घर के लिए। किसके लिए, घर के लिए। सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ क्लास आपको क्या हुई, समझ में आई होगी। और आज ये हमारा 60 डे हार्ड चैलेंज का पहला सेट था। इसी तरीके से अपन 60 प्रैक्टिस सेटों में अपनी क्या होगी, मुलाकात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि एसएससी जीडी में रीजनिंग में आप 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे और 40 में से 40 नंबर लाएंगे, और अपनी एक संस्था का नाम कहाँ पे लेके जाओगे, टॉप पे लेके जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों का धन्यवाद।